हेलो सुपर फैंस गाइस, टीम ऑफ बैटल सीरीज के एक और एपिसोड में वेलकम। आज की टीम ऑफ बैटल में एक टीम एमसीयू की तरफ से है और दूसरी टीम डीसी की तरफ से। एमसीयू की तरफ से है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के दो पावरफुल सुपर हीरोज कैप्टन अमेरिका एंड आयरन मैन, जबकि इनके सामने डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स से हैं डीसी के स्ट्रॉन्गेस्ट सुपर हीरोज वंडर वुमन और बैटमैन। ये चारों ही अपने अपने यूनिवर्स के मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट, पावरफुल और इंटेलिजेंट सुपर हीरोज में से एक हैं। इस वीडियो में हम इन दोनों टीम्स का एक दूसरे से कंपैरिजन करेंगे और जानेंगे कि इन फ्यूचर कभी ये दोनों टीम्स एक दूसरे के आमने सामने आ जाएं तो फिर वो बैटल कौन विन करेगा। तो बिना किसी स्पॉइलर के इस टीम ऑफ बैटल को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन की टीम की। ये दोनों सुपर हीरोज एमसीयू की ट्रिनिटी का हिस्सा हैं और पास्ट में ये एक दूसरे से फाइट भी कर चुके हैं और बहुत बार एक साथ मिलकर बहुत से विलन्स को भी हरा चुके हैं। कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन दोनों ही एवेंजर्स के फाउंडिंग मेंबर्स में से एक हैं और एमसीयू के मोस्ट इंपोर्टेंट सुपर हीरोज हैं। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं कैप्टन अमेरिका की पावर्स और एबिलिटीज की। कैप्टन अमेरिका ने हमेशा एवेंजर्स को लीड किया है। कैप्टन अमेरिका एक सुपर सोल्जर हैं और वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट में एक्सपर्ट हैं। इसके अलावा वो थोर का हैमर भी उठा चुके हैं। कैप्टन अमेरिका की फिजिकल स्ट्रेंथ की बात करें तो वो ना तो एमसीयू के गॉड हैं और ना ही कोई पावरफुल सोर्सरर हैं, मगर फिर भी दुनिया को बचाने के लिए उन्होंने लाजवाब काम किए हैं, जैसे सिविल वॉर में हेलीकॉप्टर को रोकना, एलिवेटर में ऑलमोस्ट सारे शील्ड एजेंट्स को हराना और वहीं पर क्वीन जेट को गिराना, जिससे हमें ये क्लियर होता है कि कैप्टन अमेरिका किसी भी खतरे से पीछे नहीं हटते। कैप्टन अमेरिका एक सुपर सोल्जर हैं और एमसीयू में जितने भी सुपर सोल्जर हैं, कैप उन सबसे पावरफुल ना सही मगर बेस्ट सुपर सोल्जर जरूर हैं। कैप ने विंटर सोल्जर को भी कड़ी टक्कर दी थी, जो कि एक डेडली असैसिन है और रेड स्कल से भी फाइट की थी। सिविल वॉर में हम सब जानते थे कि टीम कैप टीम आयरन मैन को नहीं हरा सकती, मगर तब भी कैप स्पाइडरमैन को हैंड टू हैंड कॉम्बैट में हरा के, रोडी को नीचे गिरा के और ब्लैक पैंथर से जबरदस्त टक्कर लेके वहां से निकल गए। और इसी मूवी में कैप और आयरन मैन की फाइट में ये भी क्लियर हो गया कि कैप को हैंड टू हैंड फाइट में कोई नहीं हरा सकता। और इसके बाद एंड गेम में कैप्टन अमेरिका ने म्यूनिर को भी उठा लिया और बहुत कम टाइम में कैप ने म्यूनिर की मैजिकल पावर्स को भी बहुत अच्छे से यूज किया, जहां वो आसमान से लाइटनिंग भी प्रोड्यूस कर रहे थे और थंडर ब्लास्ट भी कर रहे थे। और ये सब काफी है ये बताने के लिए कि कैप्टन अमेरिका क्यों इतने स्ट्रॉन्ग और पावरफुल सुपर हीरो हैं। तो ये हो गई कैप्टन अमेरिका की पावर्स। अब जानते हैं आयरन मैन की पावर्स और एबिलिटीज। टोनी स्टार्क बेशक एक नॉर्मल ह्यूमन है, मगर फिर भी वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। अपनी इंटेलिजेंस की वजह से टोनी ने एक गुफा में ही आर्क रिएक्टर और एक सूट बना लिया था। वो अपने सूट से बहुत कुछ कर सकता है। टोनी का ये आर्मर डिफेंस और अटैक दोनों के ही काम आता है। इस आर्मर को पहनकर कोई भी इंसान पावरफुल बन सकता है, लेकिन सिर्फ टोनी स्टार्क ही इसे सबसे अच्छी तरह यूज कर सकता है। आयरन मैन के पुराने सूट भी बहुत कमाल थे, लेकिन वो टाइम के साथ साथ अपने सूट्स को अपग्रेड करता रहता है। मार्क 1 से लेकर हल्क बस्टर तक उसके हर आर्मर में कुछ न कुछ नए वेपन्स लगे होते हैं। और जो सबसे एडवांस आर्मर हमें अब तक देखने को मिला है वो है नैनोटेक आर्मर। इस आर्मर से वो कोई भी वेपन बना सकता है। इससे उसने थैनोस से भी फाइट की थी और उसे भी चोट पहुंचाई थी। और नैनोटेक आर्मर से ही उसने इन्फिनिटी स्टोन हासिल करके एंड गेम में स्नैप किया था। आयरन मैन अर्थ का सबसे बड़ा डिफेंडर है। सिविल वॉर में जब सारे एवेंजर्स टोनी के साथ नहीं थे, तब उसने अकेले ही अर्थ पर आने वाली मुसीबतों की तैयारी की थी और इसी तैयारी का रिजल्ट हमें दिखा इन्फिनिटी वॉर में, जहां टोनी की वजह से अर्थ एबनिमो जैसे विलन से बचा रहा और एंड गेम में स्नैप करके उसने थैनोस और उसकी आर्मी को खत्म कर दिया और सिर्फ अर्थ को ही नहीं बल्कि पूरे यूनिवर्स को बचा लिया और खुद को सैक्रिफाइस कर दिया। तो ये हो गई फर्स्ट टीम कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन की पावर्स। अब बात करते हैं वंडर वुमन और बैटमैन की टीम की। गाइस, ये दोनों डीसी की आइकॉनिक ट्रिनिटी का हिस्सा हैं। इन दोनों ने एक साथ मिलकर जस्टिस लीग के मेंबर को इकट्ठा किया था स्टेफन वुल्फ से लड़ने के लिए, जिसे डार्क साइड ने भेजा था। और ये दोनों भी डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स के पावरफुल और स्ट्रॉन्ग सुपर हीरोज हैं। सबसे पहले बात करते हैं वंडर वुमन की पावर्स और एबिलिटीज की। गाइस, वंडर वुमन एक डैमिंग गॉड है जो कि ज़्यूस की बेटी है। ज़्यूस ने वंडर वुमन को अमेज़ोन्स को दे दिया था ताकि वंडर वुमन ह्यूमंस और अमेज़ोनियंस को गॉड ऑफ वॉर एरिस से बचाए। डियाना ने अपनी फाइट ट्रेनिंग अमेज़ोन से ली है। वंडर वुमन को गॉड किलर भी कहा जाता है और वो एक प्रिंसेस और वॉरियर है। ज़्यूस की बेटी होने की वजह से वंडर वुमन के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है और अपनी स्ट्रेंथ की वजह से वो हैवी से हैवी वेट भी इजीली उठा सकती है। वंडर वुमन ने स्टेफन वुल्फ, सुपरमैन, एरीज और डूम्सडे से भी फाइट की है, जो कि बताता है कि वो कितनी ज्यादा स्ट्रेंथ रखती है। सुपर स्ट्रेंथ के साथ वंडर वुमन के पास सुपर ड्यूरेबिलिटी की भी पावर है। बैटमैन वर्सेस सुपरमैन मूवी की फाइनल बैटल में डूम्सडे के अटैक भी वंडर वुमन ने बहुत इजीली संभाल लिए थे और सुपरमैन के अटैक का भी उस पर कोई असर नहीं हुआ था।
एमसीयू में जैसे थोर अपने रिफ्लेक्सेस की वजह से जाना जाता है, बिल्कुल वैसे डीसी में वंडर वुमन के रिफ्लेक्सेस बहुत फास्ट हैं। वो इन एयर बुलेट्स तक को भी देख सकती है और एक साथ बहुत से सोल्जर्स को भी हरा सकती है। इन सब के साथ वंडर वुमन के पास बहुत ही पावरफुल वेपन्स हैं, जैसे स्वॉर्ड ऑफ एथीना, लैसो ऑफ ट्रुथ, ब्रेसलेट ऑफ सबमिशन, जिनकी मदद से वो अटैक्स और डिफेंड एक साथ कर सकती है। वंडर वुमन के पास और भी बहुत सी एबिलिटीज हैं, जिनको अगर मैं बताऊं तो पूरी वीडियो ही इसी में खत्म हो जाएगी। तो इसीलिए आगे चलते हैं और जानते हैं बैटमैन की पावर्स और एबिलिटीज की। गाइस, बैटमैन बस एक आम इंसान है एक बैट कॉस्ट्यूम में, और कुछ नहीं। उसके पास कोई सुपर स्ट्रेंथ नहीं है, कोई सुपर स्पीड नहीं है, और ना ही वो उड़ सकता है, मगर फिर भी बैटमैन सबसे स्ट्रॉन्ग सुपर हीरो है और डीसी के मेन सुपर हीरोज में से एक है। उसके साथ कोई एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ, वो कोई एलियन नहीं है, वो बस नॉर्मल ह्यूमन है जिसका अपने ऊपर कंप्लीट कंट्रोल है। ब्रूस वेन ने अपने डर को ही अपनी ताकत बनाई है। बैटमैन कई सारी फाइटिंग स्किल्स जानता है, जैसे कराटे और मार्शल आर्ट्स, और भी बहुत सारे फाइटिंग स्किल्स में बैटमैन बहुत एक्सपर्ट है। बैटमैन डीसी के इंटेलिजेंट सुपर हीरोज में से एक है। बैटमैन को वर्ल्ड ग्रेटेस्ट डिटेक्टिव माना जाता है। वो अपने ओपोनेंट को बहुत अच्छे से स्टडी करता है, उनकी पावर्स और वीकनेस जानकर उन पर अटैक करता है। अपनी इस एबिलिटी की वजह से उसने डीसी के सबसे पावरफुल सुपर हीरो सुपरमैन तक को भी हरा दिया था। बैटमैन ने भी बहुत से बैट आर्मर बना रखे हैं और इनके साथ बैटमैन जाना जाता है अपने डिफरेंट गैजेट्स की वजह से। बैटमैन जितनी भी बुरी कंडीशन में फंस जाए, उसके पास हमेशा कोई ना कोई ऐसा गैजेट होता है जिसका यूज करके बैटमैन उस सिचुएशन से निकल जाता है। बैटमैन के सूट उसे ड्यूरेबल भी बनाते हैं, जिनकी हेल्प से वो काफी बड़े अटैक्स आसानी से संभाल सकता है। तो अपनी इंटेलिजेंट स्ट्रेटेजी, गैजेट्स और फाइटिंग एबिलिटी की ही वजह से बैटमैन एक स्ट्रॉन्ग सुपर हीरो है। तो दोनों टीम्स की पावर्स मैंने एक्सप्लेन कर दी हैं। अब अगर कंपैरिजन की बात करें तो स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, रिफ्लेक्सेस और इंटेलिजेंस जैसे पॉइंट्स में वंडर वुमन और बैटमैन की टीम आगे है, जबकि टेक्नोलॉजी, एडवांसमेंट, एक्सपीरियंस और फाइटिंग एबिलिटी में आयरन मैन और कैप हमें परफेक्ट नजर आते हैं। वैसे तो दोनों ही टीम्स 4-4 पॉइंट्स पर बराबर हैं, मगर जो फाइटिंग के मेन पॉइंट्स हैं उनमें बैटमैन और वंडर वुमन ज्यादा अच्छे हैं। जैसे बैटमैन इंटेलिजेंस में अच्छा है और वंडर वुमन के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ड्यूरेबिलिटी और सुपर रिफ्लेक्सेस हैं। और इसी तरह कैप फाइटिंग एबिलिटी और एक्सपीरियंस में, जबकि आयरन मैन एडवांसमेंट और टेक्नोलॉजी में आगे है। तो इस तरह मेन पॉइंट्स में आगे होने की वजह से वंडर वुमन और बैटमैन की टीम ही हमें आगे नजर आती है। तो अब बात करते हैं सुपर बैटल की। अगर इस बैटल में कैप के पास म्योनिर हुआ तो ये फाइट काफी लंबी चलेगी और बहुत अच्छी फाइट भी हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि आयरन मैन के पास ऐसे आर्मर हैं जिनसे वो बैटमैन को हरा सकता है और वंडर वुमन से बराबरी की टक्कर ले सकता है। और फिर जब कैप के पास म्योनिर भी होगा तो दोनों ही टीम्स के जो चांसेस होंगे वो 50/50% के होंगे। लेकिन अगर इस बैटल में कैप के पास म्योनिर नहीं हुआ तो हमें कैप और आयरन मैन की टीम वंडर वुमन और बैटमैन के कंपैरिजन में काफी वीक नजर आती है, क्योंकि बैटमैन के पास उसके गैजेट्स हैं, एक फाइटिंग स्ट्रेटेजी के साथ एक डेमीगॉड यानी वंडर वुमन है, जो कि डूम्सडे से भी फाइट कर चुकी है, सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ड्यूरेबिलिटी और सुपर रिफ्लेक्सेस की भी पावर रखती है। तो इसलिए इस फाइट की जो रेशियो होगी वो 50/45% की होगी। 55% वंडर वुमन और बैटमैन के चांस हैं विन करने के, जबकि 45% कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन के। मगर फिर भी आप कमेंट में बताएं कि फाइट किसको विन करनी चाहिए थी और साथ में रीजन भी बताएं कि क्यों विन करनी चाहिए। तो बस इस वीडियो में इतना ही। मुझसे अगर कोई डिटेल रह गई हो तो कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।